बच्चों, माँ जो होती हैं वह दया की सागर होती हैं। इस कहानी में माँ की ममता का वर्णन नहीं किया जा सकता। आइए हम इस कहानी के माध्यम से आपको अवगत कराते हैं। माँ के 4 संतान थे, 2 पुत्र और 2 पुत्री। माँ इसी परिवार के साथ रहा करती थी, क्योंकि माँ के लिए हर बच्चे समान तथा प्रिय होता है। माँ की बड़ी बेटी की शादी हो गई, वह ससुराल में रह रही थी। माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर और विवाह करके एक शहर में नौकरी कर रहा था। माँ के छोटी बेटी मंगू, जो जन्म से ही पागल और गूंगी थी। मंगू मात्र एक 12 वर्ष की लड़की थी। मंगू को पागल की अस्पतालों में भर्ती कराने की सलाह गांव के लोग जब उसकी माँ को देते तो वह एक ही जवाब देती, माँ होकर सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वाले क्या करेंगे। यह बात सुनकर गांव और घर के लोग दंग हो जाते हैं। मंगू के अलावा माँ के 3 संतान थे। कुछ समय के बाद माँ के पोता पोती भी हो जाते हैं। जब सभी परिवार गांव आते हैं तो माँ बहुत खुश हो जाती और उनको भी प्यार करती। किंतु बहुओं को संतोष नहीं होती कि माँ मुझसे भी प्यार करती हैं। वह सासू माँ से ही जलने लगती और कहने लगती कि मंगू को झूठा प्यार दुलार कर माँ ने अधिक पागल बना दिया। आदत डाली होती तो पखाना पेशाब का तो ख्याल रखती, डांट से तो पशु भी सीख लेते हैं। बेटी भी यही बात सुनाती। पुत्र माँ के भाव को समझते थे, इसलिए वह कुछ नहीं कहते। यह बात सुनकर माँ काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि मंगू को मलमूत्र करने का ठिकाना नहीं था। वह बिछावन पर भी मलमूत्र कर दिया करती थी, कभी घर में तो कभी आंगन में मलमूत्र अर्थात पैखाना या पेशाब कर दिया करती थी। मंगू इस हालत से पागल और गूंगी लड़की थी। फिर भी मंगू की माँ मंगू से बहुत काफ़ी प्यार किया करती थी। कुछ समय के बाद उसी गांव में कुसुम नाम की लड़की वह अचानक से पागल हो गई। गांव समाज के लोग उसे परेशान हो जाते हैं और कुसुम को बांध कर रखा किया करते थे, क्योंकि वह अधिक पागल हो गई। जब इस बात की जानकारी माँ की होती है तो माँ को थोड़ा तसल्ली होता है कि मेरा मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी है, लेकिन कुसुम को तो गांव समाज के लोग बांध कर रखती हैं। कुसुम के परिवार वाले कुसुम के एक पागल अस्पताल में भर्ती करवाया, जो कई महीनों के बाद बिल्कुल अच्छी प्रकार से ठीक हो गई। जब कुसुम वापस घर लौटकर आई तो गांव के सभी लोग कुसुम को देखने के लिए दौड़े। जब यह बात माँ को पता चला तो माँ ने कुसुम को अपने घर बुलाया और अस्पताल के बारे में पूछताछ किया। कुसुम ने अस्पताल के नर्स लोगों की बहुत बड़ाई किया। फिर माँ कुसुम की बातों से संतुष्ट हो गए। अब लोग कहने लगे, माँ जी, एक बार अस्पताल में मंगू को भर्ती करा के देखो, जरूर अच्छी हो जाएगी। इस बार माँ ने विरोध नहीं किया। माँ ने बड़े बेटों को चिट्ठी भिजवाई, लेकिन रात की नींद उड़ गई, मन का चैन छिन गया। कैसे रहेगी मंगू अस्पताल में, कुछ भी तो सवर नहीं इसे। चिट्ठी पाकर बड़ा बेटा छुट्टी लेकर आ गया शहर से, तो माँ को लगा कि बेटा भी मंगू से छुटकारा चाहता है, जो जल्दी जल्दी काम करवा रहा है। आखिर जाने का दिन आ गया। उस रात माँ को नींद नहीं आई। जब मंगू को लेकर घर से बाहर निकलने लगी तो जैसे ब्रह्मांड का बोझ उस पर पड़ गया। माँ ने इस प्रकार से गलत विचार अपने बेटों के बारे में सोचने लगा। सुबह होने के बाद मंगू को कुछ दूरियां बैलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरियां रेलगाड़ी द्वारा तय करके अस्पताल में पहुँचे।
माँ भारी कदमों से अस्पताल में दाखिल हुई। मुलाकात का समय था। एक पागल अपने पति से लिपट गई, बोली, ई भूतिनिया मुझे अच्छे कपड़े नहीं देती। उसकी नर्स ने हंसकर कहा, खा लो, मैं सब कुछ दूंगी। माँ को विश्वास हो गया कि ये सब लोग दयालु हैं। नर्स आ गई और मंगू को कागज देखा। बेटा ने कहा, मेरी मंगू का ठीक से ख्याल रखिएगा। नर्स ने कहा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। बीच में ही माँ ने कहा, बहन यह एकदम पागल है, कोई न खिलाए तो खाती नहीं, टट्टी की भी सूद नहीं, रोशनी में उसे नींद नहीं आती। कहते कहते माँ रो पड़ी। नर्स ने माँ को कहा, माँ यहाँ रात को 4-5 बार बिछावन की जांच होती है। जो सोते नहीं उन्हें नींद की दवा देकर सुलाया जाता है। जो खुद से नहीं खाते उन्हें मुंह में खिलाया जाता है। माँ की ममता के आगे नर्स की शक्ति भी गुम हो गई। ठंड का समय था। जब मंगू को माँ और बेटा अस्पताल में छोड़कर बाहर आया तो दोनों के चेहरे पर शोक के बादल थे। रास्ते भर माँ रोती रही। रात भर माँ यही सोचती रही कि मंगू क्या कर रही होगी। इतनी ठंड में किसी ने उसे कुछ ओढ़ाया होगा या नहीं। मंगू के बिना आज माँ का बिछावन सुना लग रहा है। उधर बेटा को भी नींद नहीं आ रहा था। मंगू के कारण बेटा भी सोच रहा था कि मैं मंगू को अच्छी तरह पालूंगा। सुबह जब चक्की की आवाज़ शुरू हुआ तो एक चीख सुनाई पड़ा, दौड़ो रे दौड़ो, मेरे मंगू को मार डाला। बेटा ने चरपाई से उछल पड़ा। जब माँ को देखता है तो माँ भी जो है वह मंगू की तरह पागल हो गई। दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बतावें। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।